नमस्कार, मैं एम.के. झा, हिस्ट्री लेक्चर झारखंड एक बार फिर से आप सभी का अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म डिजिटल क्लासरूम बाय एम.के. झा में स्वागत करता हूं। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम लोग बात करने वाले हैं बिंदुसार के बारे में, जिन्होंने मगध साम्राज्य के ऊपर 298 ईसा पूर्व से लेकर 273 ईसा पूर्व के मध्य शासन किया था। यह टॉपिक अपने आप में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इसके अंतर्गत कई ऐसे महत्वपूर्ण फैक्ट आप लोगों के सामने हम लेकर के आएंगे जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो इस तरह के वीडियोस अगर आप लगातार देखना चाहते हैं तो इस चैनल को आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आप इस वीडियो को लाइक भी करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। तो चलिए सीधे हम स्क्रीन पर आते हैं, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट एंड फिगर आप लोगों के साथ साझा करते हैं। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, बिंदुसार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हमारे पास है। जैसे बिंदुसार का शासनकाल कब से कब तक था, ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट हो जाता है, तो याद रखना है। इनका शासनकाल 298 ईसा पूर्व से लेकर 273 ईसा पूर्व तक था। अगला महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है, देखिए कि बिंदुसार को प्रथम सिजेरियन सम्राट कहा जाता है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इन्हें प्रथम सिजेरियन सम्राट कहा गया था, यानी कि इनका जो जन्म हुआ था वो उनके माँ के गर्भ को चीर करके किया गया था, गर्भ को फाड़ करके इनको निकाला गया था, है ना। बिंदुसार को उसकी माता दुर्धरा की मृत्यु हो जाने पर सर्जरी करके जीवित बचाया गया था, और इसी कारण बिंदुसार को भारत का प्रथम सिजेरियन सम्राट भी कहा जाता है। अगला क्या फैक्ट है, ऐसा माना जाता है कि बिंदुसार के जन्म के समय उसके सिर पर विष की एक बूंद थी। जैसा आप सबको पता है कि बिंदुसार की माता को किसी ने जहर दे दिया था और जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी, और फिर उनका ऑपरेशन करके आप कह सकते हो उनको उस सर्जरी के माध्यम से बिंदुसार को उनके पेट से बाहर निकाला गया था। तो विष का प्रभाव बिंदुसार पर भी हुआ था, उनके माथे पर विष की एक बूंद, या आप यूं कह सकते हो एक निशान बन गया था, और इसी कारण से बिंदुसार का नाम भी बिंदुसार पड़ा था, है ना, क्योंकि विष का एक बूंद सर पर होने के कारण। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। ये तो सब कुछ जानता है, बहुत ही नॉर्मल फैक्ट है। और ग्रीक लेखकों में, है ना, बिंदुसार को अमित्रघात या अमित्रोचेटस कहा गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको एकदम दिमाग में रखना है आप लोगों को कि ग्रीक साहित्य में बिंदुसार को अमित्रोचेटस कहा गया है, जो अमित्रघात का ही एक यूनानी स्वरूप है। अमित्रोचेटस या अमित्रघात, जिसका अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला, है ना। वहीं अगर हम लोग बात करें, वायु पुराण एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुराण है, और इसमें बिंदुसार को भद्रसार कहा गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बिंदुसार के लिए वायु पुराण या पुराणों में जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वो भद्रसार का हुआ है ना, इसको याद रख लेना है। एक मिनट, पेन का कलर हम चेंज कर लेते हैं। चलिए आज व्हाइट से पढ़ते हैं। अगला इंपॉर्टेंट है, जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है ना। जैन ग्रंथ में बिंदुसार के लिए जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वो सिंहसेन का हुआ है। वहीं प्लिनी के अनुसार मिस्र के शासक टॉलेमी, याद रखना है, टॉलेमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डायोनियस नामक एक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि बिंदुसार के दरबार में डायोनिसियस नामक एक राजदूत आया था, और ये किसके माध्यम से भेजा गया था, तो टॉलेमी द्वितीय फिलाडेल्फस के माध्यम से। ये भी अपने आप में इम्पोर्टेंट फैक्ट है और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, तो आप जरूर इसे याद रख लीजिएगा। अगले फैक्ट की ओर चलते हैं। स्ट्रेबो के अनुसार, है ना, वो प्लिनी बता रहा है हम लोगों को कि क्या कह रहा है कि टॉलेमी फिलाडेल्फस या टॉलेमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डायनोशियस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। तो वहीं स्ट्रेबो कह रहा है कि सीरिया का जो शासक था उसका नाम था एंटियोकस प्रथम, इसने डायमेकस नामक दूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। तो दो महत्वपूर्ण राजदूत बिंदुसार के दरबार में आया, एक डायनोसियस, जो अब याद रखिएगा टॉलेमी द्वितीय फिलाडेल्फस के द्वारा आया था, ये मिस्र का शासक था, है ना। टॉलेमी द्वितीय फिलाडेल्फस कहाँ का शासक था, तो ये मिस्र का शासक था, और इसने किसे भेजा था, तो इसने डायोनेसियस को भेजा था। वहीं अगर हम लोग बात करें तो सीरिया के शासक जिसका नाम एंटियोकस था,
एंटीओकस ने, याद रखिएगा, एंटीओकस ने डायमेकस को, है ना, बिंदुसार के दरबार में भेजा था। तो दो महत्वपूर्ण राजदूत बिंदुसार के दरबार में आए थे और दोनों महत्वपूर्ण है, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। बहुत बार नेट या जेआरएफ जैसी परीक्षाओं में, अन्य परीक्षाओं में इनसे विद्यार्थियों को कंफ्यूजन होता है, तो आपको कंफ्यूजन ना रहे, आप क्लियर रखिएगा कि एंटीओकस ने डायमेकस को भेजा था और टोलेमी फिलाडेल्फस ने डायनोसियस को भेजा था। तो दोनों के नाम में अंतर है, आप इसमें कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, एथिनियस नामक यूनानी लेखक के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम को, है ना, मैत्रीपूर्ण पत्र लिखकर 3 वस्तुओं की मांग की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ना, एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है कि कौन कौन सी 3 चीजों की मांग बिंदुसार के द्वारा सीरिया के शासक एंथिनियस एंथिनियस नामक यूनानी लेखक ने जो बताया है हम लोगों को कि सीरिया के शासक एंटियोकस से बिंदुसार ने कौन कौन सी 3 महत्वपूर्ण वस्तुओं की मांग की थी। तो याद रखना है, पहला जो वस्तु मांगा था उसका नाम था मदिरा, दूसरा था सूखा अंजीर और तीसरा था दार्शनिक, है ना। दोनों में से ये भी हम लोगों को पता चल रहा है कि बिंदुसार अलग अलग राजाओं के साथ पत्र संबंध भी करते होंगे, पत्राचार भी करते होंगे, है ना। ये भी सीधा इससे एक महत्वपूर्ण झलक हम लोगों को पता चल रहा है कि बिंदुसार विदेश संबंध भी, या विदेश कह सकते हो, कूटनीति भी करना जानते थे। विदेश कि विदेशी शासकों के साथ कैसा संबंध रखा जाए वो भी वो जान रहे थे। सीरियाई शासक ने, याद रखिएगा, दार्शनिक के अलावा अन्य 2 वस्तुएं भिजवा दी थी और कहा था कि यूनानी कानून के अनुसार दार्शनिक का विक्रय नहीं किया जा सकता, अर्थात हम दार्शनिक आपको नहीं दे सकेंगे। लेकिन उन्होंने अंगूर और मदिरा, ये दोनों चीज बिंदुसार के पास भिजवा दिया था, है ना। अगले फैक्ट की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है कि दिव्यावदान के अनुसार बिंदुसार के समय तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। दिव्यावदान एक बहुत ही महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ है, याद रखिएगा। और दिव्यावदान में कह रहा है कि बिंदुसार के समय में तक्षशिला में, कहाँ पे विद्रोह हुआ था? तक्षशिला में। और उस विद्रोह को दमन करने के लिए बिंदुसार ने अपने 2 महत्वपूर्ण बेटों को वहां भेजा था। पहले उसने अशोक को भेजा और दूसरी बार सुसीम को भेजा गया। तो ये 2 महत्वपूर्ण शासक इसका दमन करने के लिए वहां पे पहुंचे थे। कहाँ पे? तक्षशिला में। वहीं तक्षशिला के निवासियों ने अशोक से एक निवेदन किया था कि वे न तो कुमार के विरुद्ध हैं, यानी जो राजकुमार हैं उनके विरुद्ध हैं जो उनका दमन करने के लिए आए हैं, और न ही वो राजा बिंदुसार के विरुद्ध हैं, बल्कि वो दुष्ट अमात्य जो लगातार वहां की प्रजा का उत्पीड़न कर रहे हैं, ये उनके विरुद्ध है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना है। अगला है, बिंदुसार आजीवक धर्म का अनुयायी था। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया था, ये मैंने आपको बताया चंद्रगुप्त मौर्य वाले वीडियो में। और बिंदुसार आपका आजीवक धर्म को अपनाया था, ये आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है, इसको भी याद रख लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है इस बार जो आपके सामने है कि दिव्यावदान से ज्ञात होता है कि बिंदुसार की राज्यसभा में आजीवक संप्रदाय का एक ज्योतिषी जिसका नाम था पिंगल वत्स, है ना। ये इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछा गया है एग्जामिनेशन में कि पिंगल वत्स, है ना, ये कहाँ पे निवास करता था? बिंदुसार के दरबार में निवास करता था, उनकी राज्यसभा में रहता था। ये ज्ञान हमको मिलता है दिव्यावदान नामक ग्रंथ से, है ना। पिंगल वंश का संबंध किसके साथ था? इनका संबंध था आजीवक संप्रदाय के साथ। इस तरह से अगर आप चीजों को पढ़िएगा, बिल्कुल अपनी एक समझ विकसित करिएगा इतिहास में, तो आप जरूर किसी भी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के योग्य हो जाएंगे। तो इतिहास के साथ एक प्रकार से आप कह सकते हो उसमें समझदारी स्थापित करिए, और अगर आप इस तरह के लगातार अपने आप को और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं सब्जेक्ट के ऊपर, तो आप हमारे वीडियो को रेगुलर देखा करिए। हमारे चैनल को आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ये आपको बहुत फायदेमंद लगेगा आने वाले समय में। अगला है, चाणक्य बिंदुसार के भी प्रधानमंत्री थे, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य के तो प्रधानमंत्री रहे ही, इसके अलावा बिंदुसार के भी वो प्रधानमंत्री रहे, और चाणक्य के बाद राधागुप्त प्रधानमंत्री बने थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि चाणक्य के बाद उनका उत्तराधिकारी कौन हुआ, यानी अगला प्रधानमंत्री कौन बना, तो उनका नाम था राधागुप्त, है ना।
तो ये आज का हमारा टॉपिक था। आज के इस टॉपिक में हमने बिंदुसार के जो भी महत्वपूर्ण पहलू हैं, जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न उनके टॉपिक से बन सकता था, उसे मैंने आपको बतलाने और समझाने का प्रयास किया। तो उम्मीद है आज का यह वीडियो आपको जरूर से जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक बार फिर हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, चैनल को आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह के लगातार वीडियोस को प्राप्त करने के लिए। साथ ही वीडियो को लाइक भी करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से किसी और वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।